Welcome again to your own channel with He Judicial Academy, and let's start this section 64 BNSS. This is section 64 BNSS. Earlier it was section 62 CRPC summons house served. ये इसका marginal note है and write down this section again. Very important for your prelims, very important for your mains. तो ये जो क्लासेस हैं ये आपकी ओनली प्रिलिम्स क्लासेस नहीं है, ये फाउंडेशन क्लासेस हैं, ये बात का ध्यान रखना आप। तो ये प्रिलिम्स में भी आएगा, ये मेंस में भी आएगा। हाउ सर्व्ड, समन्स हाउ सर्व्ड प्रिलिम्स में कैसे आएगा, यहीं से पूछ लेंगे मार्जिनल नोट से आपसे। विच सेक्शन डील्स विद द समन्स हाउ सर्व्ड। अब इसको समझते हैं है क्या मामला। देखिए, इससे पहले सेक्शन में सेक्शन 63 जो आपने देख लिया होगा, हमने सीखा था फॉर्मेट कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। अब उस फॉर्मेट को आगे बात बढ़ेगी कि उस सम्मन की सर्विस होगी कैसे, हाउ इट शुड बी सर्व्ड। हम कब कहें कि सामने वाले व्यक्ति को सम्मन मिल गए, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्प्यूट हो सकता है कि एक व्यक्ति कहे कि मुझे सम्मन्स की सर्विस मिली ही नहीं, और प्रोसिक्यूशन कहे या कोर्ट कहे कि आपको सम्मन्स की सर्विस करा दी गई थी। तो देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ सम्मन्स, एंड सेक्शन 64 डील्स दैट इशू कि सर्विस की सम्मन्स होगी कैसे। देखिए, आने वाले सेक्शंस में आप लोग पढ़ेंगे पर्सनल सर्विस, पढ़ेंगे आप किसी व्यक्ति को पर्सनली डिलीवर किया जाए सम्मन्स, या एक मोड हो सकता है अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर उसके किसी एडल्ट फैमिली मेम्बर को दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें नौकर को, सर्वेंट को काउंट नहीं करेंगे हम, ये हो सकता है। एक फिर थर्ड सिचुएशन ये आ जाएगी कि अगर वो व्यक्ति की फैमिली में भी कोई नहीं मिल रहा अभी, तब क्या होगा, तो हम आने वाले सेक्शन में उसको डील करेंगे। अगर वो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है तब कैसे होगा, अगर वो व्यक्ति पर्सन ना हो करके कॉरपोरेशन है, कंपनी है, तब क्या होगा। इन डिफरेंट सिनेरियो में हमने सर्विस ऑफ सम्मन्स को पढ़ना होगा। इस सेक्शन 64 में ये फर्स्ट सेक्शन है रिगार्डिंग दी सर्विस ऑफ सम्मन्स। तो अब हम इसको पढ़ेंगे टेक्निकली। मैंने आपको एक भूमिका बांध दी इसकी कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी। हाउस डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ सम्मन्स। तो ये सेक्शन लिखना होगा और इस सब्सिक्वेंट सेक्शन हम पढ़ेंगे वो भी आप लिखेंगे। तो इन सब की टोटलिटी में मिलकर के आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा मेंस का। नाउ लेट अस रीड दिस सेक्शन। क्लॉज 1 क्या कहता है, ये पढ़िए मेरे साथ। एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन 1 लिख लीजिए, बाय पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू रूल एट द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। देखिए, ये जो सब क्लॉज 1 है, दिस इज सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 64 BNSS। तो यहां पर क्या डील किया रहा है, दिस सेक्शन, दिस सब क्लॉज इज डीलिंग विद द सिचुएशन हु आर ऑथोराइज्ड टू सर्व द सम्मन्स। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सर्विस सम्मन्स की सर्विस की जा सकती है। तो ये मेंस के लिए भी याद रखना है और यहीं से प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आएगा। तो नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पुलिस ऑफिसर। हु विल टेक, मान लीजिए आप पर सम्मन्स की सर्विस कराई जानी है, तो आपके पास कौन लेकर आएगा, तो इट में भी ही में भी ये पुलिस ऑफिसर। ये हुआ ऑप्शन नंबर 1। सम्मन्स विल बी गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर विल कम टू यू एंड ही विल सर्व सम्मन्स अपॉन यू। एक ऑप्शन हो गया। क्या पुलिस से अलग भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, तो नंबर 2 है, नंबर 2 ऑप्शन है आपके सामने, ये रहा आपके सामने, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ये है नंबर 2, राइट। और नंबर 3 है अदर पब्लिक सर्वेंट। तो सम्मन्स कैन बी सर्व्ड ईदर बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और बाय अदर पब्लिक सर्वेंट। अब क्या है कि जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट कौन होगा ये डिसाइड करेगा, ये पता कैसे चलेगा, इसके संबंध में रूल्स बनाए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट को मैंने हाईलाइट किया है, आप भी हाईलाइट कर लीजिए। देखिए, इससे पहले हमने सेक्शन 63 में पढ़ा था साइन करने के बारे में, हु कैन साइन दी सम्मन्स। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि सच अदर ऑफिसर एट द हाई कोर्ट में डिसाइड इन दिस रिस्पेक्ट, कि वैसा अन्य अधिकारी कोर्ट का जिसके संदर्भ में उच्च न्यायालय बताता है। तो वहां पर क्या शब्द आया था, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आया था। सर्विस ऑफ सम्मन्स में
सर्विस ऑफ समन्स में क्या ध्यान रखना है आपने कि कौन से ऑफिसर के द्वारा सर्विस ऑफ समन्स कराई जा सकती है। यहां पर हाई कोर्ट नहीं है, यहां पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। और इतनी ही प्रिसाइसली आपको पढ़ना चाहिए। देखिए चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं लेकिन मुश्किल बन जाती हैं। सेक्शन 63 में हाई कोर्ट विल डिटरमाइन द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हु शैल साइन द समन्स। इन सेक्शन 64 स्टेट गवर्नमेंट बाय मेकिंग रूल विल डिसाइड who is the officer who can serve the summons, who is the officer of the court or the other public servant। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप। तो मैं इसको समअप करता हूं। एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय नंबर 1, 2, 3 इनमें से किसी एक के द्वारा भी सर्विस कराई जा सकती है। उसमें कौन कौन हो गया, या तो कोई पुलिस अधिकारी हो गया, या फिर कोई ऐसा कोर्ट का अधिकारी हो गया जिसके संबंध में राज्य सरकार आपको बताएगी नियम बना करके, या फिर कोई अन्य पब्लिक सर्वेंट हो गया, अन्य पब्लिक सर्वेंट का मतलब लोक सेवक हो गया। ये तो इतनी सी बात है कि कौन सर्व कर सकता है, इनको कंठस्थ कर लीजिएगा बस बुरी तरीके से। अब आ जाइए अगली बात है, प्रोविजो पर आ जाइए कि क्या ये जो प्रोविजो है इट वाज एडेड इन द बीएनएसएस। सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में इसको ऐड किया गया है। तो ये है इट इज रिगार्डिंग द मेंटेनिंग ऑफ ए रजिस्टर, कि कोई ना कोई इन सम्मन्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में इतना नहीं पूछेंगे आपसे। देखिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोवाइडेड दैट द पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट, दो ऑप्शन हैं, पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट शैल मेंटेन ए रजिस्टर टू एंटर नंबर 1 एड्रेस, नंबर 2 ईमेल एड्रेस, नंबर 3 फोन नंबर, नंबर 4 सच अदर डिटेल्स एट द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट may by rules provide। this proviso provides for what maintenance of a register, कि भाई सम्मन्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड में क्या क्या मेंटेन करेंगे आप, ये 4 बातें हो गई, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और अदर डिटेल्स जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ये आप मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन मेंटेन करेगा। तो इट कैन बी मेंटेन, यहाँ पर इसको हाईलाइट करके प्रीलिम्स लिख लीजिए, पी फॉर प्रीलिम्स। इट में बी द पुलिस स्टेशन और इट में बी द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट, इनमें से कोई भी इनको रिकॉर्ड कर सकता है और यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है आपकी। अब आ जाइए क्लॉज 2 पर। तो पहली क्लॉज में, सब क्लॉज 1 में हमने पढ़ा था कि कौन सर्व करेगा, और सेकंड क्लॉज में वो कैसे करेगा। देखिए क्या है, सम्मन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली, को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स ऑन द पर्सन सम्मन्ड। ये हुई पहली बात कि सम्मन्स की सर्विस कैसे होनी चाहिए। सम्मन्स की सर्विस कैसी होनी चाहिए, पर्सनली होनी चाहिए, कि उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सम्मन्स की डिलीवरी होनी चाहिए। तो सम्मन्स शैल बी सर्व्ड प्रैक्टिकली ऑन पर्सन, पर्सनली, और कैसे करेंगे, बाय डिलीवरिंग और बाय डिलीवरिंग टू हिम और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द सम्मन्स। सम्मन्स की जो हमने देखा था 63 में देखा था हमने, सेक्शन 63 में आई शो यू इट्स, देखिए ये है सेक्शन 63 बीएनएसएस, इसके उसमें हमने पढ़ा था, ये लाइन पढ़िए, देखिए आप, ये रही आपके सामने, कि इट शुड बी इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब है 2 प्रतिलिपि, 2 प्रतिलिपि। इसीलिए सेक्शन 64 ये कह रहा है कि वन ऑफ द डुप्लीकेट्स, उसका यूज ही ये था, वन ऑफ द डुप्लीकेट्स सम्मन्स उसको दे दी जाएंगे। तो बहुत नेचुरल सी बात है, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं। अगर आप पे सम्मन्स की सर्विस करनी है तो आपको एक कॉपी आपको दे दी जाएगी। तो पर्सनली वर्ड पर एम्फेसाइज करना हो जाएगा बस इतना से। अब ये क्या सम्मन्स की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी हो सकती है, उसका आंसर मिलेगा आपको, ये रहा आपको प्रोविजो में। ये भी बीएनएसएस में ऐड किया गया है, पहले नहीं था। सम्मन्स बियरिंग द इमेज ऑफ सील मे ऑल्सो बी सर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। इतना भी कर लेंगे आप कि सम्मन्स कैन बी सर्व्ड इवन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसी से आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। किस फॉर्मेट में होगा, इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एट द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से प्रीलिम्स की संभावना बन सकती है, इसको भी देख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से होगा, सम्मन्स की सर्विस होगी, वो किस फॉर्म में होगी, किस, व्हाट विल द मैनर ऑफ सर्विस, ये कौन बताएगा आपको, ये हाई कोर्ट बताएगी या स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ये डिफरेंस करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। दिस इज स्टेट गवर्नमेंट।
State government will make rules in this regard and you will be guided by those rules. तो यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है। मेंस में आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि बस सेक्शन 64 टॉक्स अबाउट दैट हु कैन सर्व द समन्स, पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, पब्लिक सर्वेंट, एंड हाउ इट शुड बी सर्व्ड पर्सनली by delivering one of the duplicates to the person summoned, बस। and it can also be served through electronic communication. okay, कौन से सम्मन्स को? सम्मन्स bearing the image of court seal. कोर्ट सील का मतलब है कोर्ट की मोहर, कोर्ट की मोहर की फोटो जिस सम्मन पे लगी हो गई, यानी कि वो ऑथेंटिक हो गया, वो ये सम्मन है, यहाँ पर मोहर लग गई अभी ये। अब इसको एज ए अटैचमेंट हम ईमेल से भेज सकते हैं। ये हुआ, तो उसमें ये क्या बता रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मोड क्या था, एक मोड था हमारा ये, तो ये क्लॉज 1 में था ना, ये क्लॉज 1 में क्या था, पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और पब्लिक सर्वेंट है। अब क्लॉज 2 में आ गया है, अगर ये नहीं जा रहे हैं तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी हम उस सम्मन्स को भेज सकते हैं। सम्मन्स को क्या रखना पड़ेगा, बस it should bear the image of court seal, कोर्ट की मोहर लगी होनी चाहिए उस पर, बस ये तो इतना कर लेंगे आप लोग। सो नाउ लेट्स कम टू द क्लॉज 3rd। दिस इज डीलिंग विद द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु हैज बीन सर्व्ड समन, कि जिस व्यक्ति को सम्मन्स की सर्विस करा दी गई है वो क्या करेगा, तो एवरी सच पर्सन शैल साइन ए रिसीप्ट देयर ऑफ, बस उसकी जो रिसीप्ट है उस पर साइन कर देगा, यस आई रिसीव्ड द सम्मन्स। बस ये कौन सा व्यक्ति है, टू ऑन होम सम्मन्स इज सर्व्ड, जिस व्यक्ति को सम्मन्स की सर्विस करा दी गई है वो उसकी ड्यूटी क्या है, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, यदि सर्विंग ऑफिसर चाहता है कि भाई रिसिप्ट दे दो तो उसकी ड्यूटी बना दी गई है, ही शैल साइन ए रिसिप्ट, कहाँ पर, ऑन दी बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट, किसके, अदर डुप्लीकेट। देखिए 2 कॉपियां थी, ये रही 2 कॉपियां, एक तो मिल गई आपको और दूसरी रह गई सर्विंग ऑफिसर पर। तो सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, उसकी बैक साइड पर उससे रिसिप्ट ले लेगा कि यस रिसीव्ड सम्मन ऑन सच डेट एंड टाइम, बस तो वो हो जाएगा, सर्विस का प्रूफ हो जाएगा उस तरीके से। तो ये हुआ आपका सेक्शन 64। मैंने इसको बहुत टेक्निकली समझा दिया, एक बार समअप कर देता हूँ। सेक्शन 64 में कितनी क्लॉज हैं, इसमें 3 क्लॉजेज हैं, ठीक। नंबर 1 क्लॉज क्या डील करती है कि कौन कौन से ऑफिसर सम्मन्स की सर्विस कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर कर सकता है, कोर्ट का ऑफिसर कर सकता है, या कोई अन्य पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। अगर जो ये कोर्ट का कौन सा ऑफिसर करेगा, पब्लिक सर्वेंट कौन सा करेगा, इसके संबंध में क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकार का नियम बनाएगी। अब आ जाइए आगे को, अगली क्लॉज में बात करी गई है कि भाई ये सर्विस होगी किस तरीके से, तो पर्सनली सर्विस करनी पड़ेगी उसको, बाय डिलीवरिंग, एक कॉपी उसको डिलीवर कर देंगे, इस प्रकार से उस पर सर्विस हो सकती है। या फिर कोई सम्मन है जिस पर कि कोर्ट की सील की इमेज लगी हुई है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम से भेज करके भी उसको सर्विस हम करा सकते हैं, ये हमने पढ़ा। और फिर एक हमने पढ़ा पॉइंट कि भाई जिस व्यक्ति को सम्मन्स की सर्विस करा दी गई है उसकी क्या ड्यूटी है कि अगर सर्विंग ऑफिसर रिक्वायर करता है, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, देन द पर्सन टू हुम सम्मन्स हैज बीन सर्व्ड, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति उसकी रिसीप्ट को साइन करेगा ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, जो दूसरी प्रतिलिपि है जो सर्विंग ऑफिसर के पास है उसकी बैक साइड पर उसको साइन कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 64। आई बिलीव आपको बहुत समझ में आया होगा। कहीं भी कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे इससे ज़्यादा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई इसमें कोई केस लॉ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना कर लीजिए आपके लिए प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है और मेंस के लिए भी सफिशिएंट है। तो अच्छी तरीके से कीजिएगा। रिवीजन का मोड मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, रिवीजन करना नहीं भूलेंगे आप। और क्या क्या नहीं भूलेंगे, आप इस लेक्चर को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।